दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि आज से मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2020 से सामान्य अध्ययन जा रहा हूँ करवाने के लिए प्रथम प्रश्न पत्र अध्ययनवार व विशेषण सहित व्याख्या व्याख्या सहित आप लोगों को बताऊंगा। समय 2 घंटे का रहेगा सर, लेकिन आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा क्वेश्चन को और उसका आंसर भी आप लोग लिखते चलिएगा। पहला देखिए, सैंधव सभ्यता से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? आइए देखते हैं। पहला दिया है माधव स्वरूप वत्स, बी दिया है एच.डी. संकालिया, सी दिया है बी.एस. वांककर, डी दिया है बी.एन. मिश्रा। इसमें आंसर ढूंढना है दोस्तों। इसमें आंसर सी है। देखिए सी क्या कह रहा है। व्याख्या: डॉक्टर विष्णु श्रीधर कांकणकर भारत के प्रमुख पुरातत्वविद थे। उन्होंने भोपाल के निकट भीमबेटका गुफा के प्राचीन शिलाचित्रों का अन्वेषण किया और उसके प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। तो इसमें कौन थे खोजे थे? विष्णु श्रीधर कांकणकर पुरातत्वविद थे, यही खोजे थे। अच्छा, तो दूसरा आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अच्छा, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। इसमें आइए देखते हैं। हड़प्पा पूरा स्थल। दूसरा दिया है संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य। अच्छा, इसमें आइए ए दिया है बालू, सुमेलित करना है। और मांडा दिया है, सी दिया है पाडरी, डी दिया है हुलास। इसमें चयन करना है दोस्तों। आपका आंसर बालू हरियाणा में मिलता है, ए का 3 हो जाएगा। मांडा जम्मू कश्मीर में है और पाडरी गुजरात में है। पाडरी गुजरात में और हुलास उत्तर प्रदेश में है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आइए हम लोग तीसरे आंसर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तीसरा दिया गया है वैदिक सभ्यता के से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल। दूसरे तरफ दिया है चारागाह, जमींदारी, कृषक, नगरी। इसमें देखना है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कैसी थी? नगरी थी। नगरी कहाँ है? मिलाइए, 1 का 4 हो जाएगा। उत्तर वैदिक समाज क्या था? कृषक था। उत्तर वैदिक समाज कृषक, 1 का 3 हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज क्या था? चारागाह था। चारागाह था उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज चारागाह। और मध्यकाल था जमींदारी। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से लिया गया है। इसमें बौद्ध से देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। महाजनपद है, राजधानी है। मत्स्य कहाँ की राजधानी थी? कुरु कहाँ थी? सूरसेन, असमक, ये कहाँ कहाँ के राजधानी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य का विराटनगर। मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर। कहाँ है? मिलाइए, 1 का 3 हो जाएगा। मत्स्य का विराटनगर और
कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु कहाँ है? इंद्रप्रस्थ, मिलाइए इंद्रप्रस्थ, 2 का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। और सूरसेन मथुरा और असमक का पोतन, असमक का पोतन कहाँ है? असमक का 2 पोतन है। आइए मित्रों 5वें क्वेश्चन की तरफ चलना है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? श्री पर्वतीय कहा गया है। किसको कहा गया था? वाकाटक को, इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु को, शीशक को और डी था खारवेल को। इसमें किसको कहा गया था? व्याख्या देखिए, ये बी हो जाएगा, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु को श्री पर्वतीय कहा गया है पुराणों में, वंश पुराणों में। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांत मूल था। इस वंश के शासक महा तलवार की उपाधि धारण करते थे। इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय तथा आंध्र भृत्य कहा गया है। इक्ष्वाकु का शासन कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में था। ये सातवाहनों के सामंत थे। इक्ष्वाकु शासक अपने को अयोध्या के शासकों का वंशज कहते थे। इस वंश की विशेषता थी कि इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु इनकी रानियों का सुझाव बौद्ध धर्म के प्रति था। इनकी रानियों का सुझाव बौद्ध धर्म के प्रति था। अच्छा मित्रों, आइए 6वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 6वां क्वेश्चन क्या रहा? मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो माप और तौल ये दिया है, बी दिया है प्रशासन प्रबंधक, सी दिया है मार्ग निर्माण, डी दिया है राजस्व प्रबंधन। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, मार्ग निर्माण। मार्ग निर्माण में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है मौर्य काल में? ये हो जाएगा आपका सी। मौर्य काल में जिले का प्रमुख आहारपति था, जिसे मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा था। यह सड़क निर्माण एवं यातायात व्यवस्था का भी प्रमुख अधिकारी था। मापतौल के अधिकारी को पौतवाच्य तथा राजस्व प्रबंधन के अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। आइए 7वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सॉरी, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें कोई एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन क्या कह रहा है? ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। और क्या कह रहा है? चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। अच्छा, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसका क्वेश्चन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रामाणिक साधन अभिलेख हैं, जिसमें क्रमशः 4 भाषाओं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ का प्रयोग हुआ है। राजराज प्रथम ने प्राथमिक भूमिकाओं के माध्यम से ऐतिहासिक प्राकथन के रूप में चोल इतिहास को अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की परंपरा डाली। चोल युगीन अभिलेख मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण है। यही कारण है कि चोल कालीन मंदिर इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, मंदिर हैं। अभिलेखों के कारण चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्ती राजाओं
उसमें अधिक जानकारी मिलती है। ए और दोनों आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए 8वां क्वेश्चन की तरफ चलिए गया है। ये सब हिस्टोरी के क्वेश्चन हैं मित्रों। इस तरह से मैं प्रत्येक 100 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊँगा। 100 हिस्टोरी के, 100 ज्योग्राफी के, 100 पॉलिटी के, इत्यादि जो भी रहेंगे हम सारे के सारे 100 क्वेश्चन करवाएंगे।